ओम शारदा माता ईश्वरी, मैं नित्य सुमिरत तोय। हाथ जोड़ अर्जी करूं, विद्या वर दे मोय, विद्या वर दे मोय। ओम भाग्य देवे च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आज बात करते हैं बसंत पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, कौन सा मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, किस मंत्र से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, और माँ सरस्वती का स्तोत्र मंत्र क्या है, वो सभी जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। उससे पहले, जानकारी से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे नई व्रत कथाएँ, धार्मिक कथाएँ एवं अन्य जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है, इसको बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और इसके दिन, बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। तो इसलिए हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर एक देवी देवता से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है, और बसंत पंचमी के पर्व पर ही माँ सरस्वती को समर्पित है, और उन्हीं के नाम से बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करता है, उसको जीवन में सफलता मिलती है। बात करते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है और तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है, पूजा का समय क्या है। तो पूजा की तिथि का शुभारंभ, बसंत पंचमी का शुभारंभ 13 फरवरी दिन मंगलवार को 2:41 पर शुरू हो जाएगा बसंत पंचमी, और इसका समापन होगा 14 फरवरी दिन बुधवार दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाई जाएगी। देखते हैं सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो 10:30 से शुरू होगा और इसका समापन दोपहर तक होगा। पूजा करते समय गणेश जी की प्रतिमा, माँ सरस्वती की प्रतिमा, भगवान विष्णु हरि की प्रतिमा रख कर के पूजा करें, और इस अवधि में जो भी विधि विधान है उनके मंत्रों का जाप करें। माता सरस्वती के स्तोत्र का पाठ करें, माता सरस्वती के चालीसा का पाठ करें, ये करना न भूलें। पहले आपको माता सरस्वती की व्रत कथा बाद में सुनाएंगे, पहले माँ का जो स्तोत्र है उसको श्रवणपान कराते हैं। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरिचंदनम कुमकुम पड़युतम, मुनिवृंद गजेंद्र समानयुतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। शशि शुद्ध सुधा हिमधामयुतम, शरदंबरम बिंब समानकरम, बहुरत्न मनोहर कांतियुतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम।
कनकाब्ज विभूषित भूति भवम भवभाव विभूषित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पाद युगम भवसागर भवसागर मंजन भीतिनुतम प्रतिपादित संततिकारमिदम विमलादिक शुद्धि विशुद्धि पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सफलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोहर धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधम सुरयोषित सेवित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणि विधु शुभ्रकरम विषयामिद भावे वर्णहरम निज कांति विलोकति चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनेक कुलम स्थित भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कमलोपाद तलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार में भ्रमण करते हुए निकले और इस दौरान उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का विचरण किया तो उन्हें सब कुछ मूक नजर आया। इसका मतलब कि उस समय हर तरफ खामोशी थी, शांति बिल्कुल। और इस विचित्र दृश्य को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि संसार की रचना करने में शायद मुझसे कोई गलती हुई या कोई कमी रह गई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्थान पर रुक करके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाल करके एक जगह पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई और उनके चेहरे पर तेज, हाथों में वीणा। कहते हैं ये देवी सरस्वती थी। उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। शास्त्र के अनुसार यह बसंत पंचमी का ही दिन था जब माँ सरस्वती का अवतरण हुआ, इसलिए हर साल देवी के जन्म दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि संसार में सभी लोग बिल्कुल शांत हैं और ये लोग सिर्फ चल रहे हैं, आपस में इनके बीच कोई बातचीत नहीं है। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर के देवी सरस्वती ने उनसे पूछा कि तो प्रभु मेरे लिए क्या काम है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को जवाब देते हुए कहा कि हे देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन लोगों को ध्वनि प्रदान करना है ताकि ये लोग आपस में संवाद कर सकें और एक दूसरे की परेशानी का हल कर सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने संसार में सभी को आवाज़ प्रदान की और वीणा की आवाज़ सुनाई। बात करते हैं माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना बहुत ही असंभव है, यानी संभव नहीं है। माता सरस्वती ज्ञान और वीणा की देवी हैं, इसलिए मनुष्य ही नहीं देवता असुर भी माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। तो सरस्वती की पूजा करते समय, माँ की पूजा करते समय सबसे पहले माँ सरस्वती की तस्वीर अथवा प्रतिमा को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करें और गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करने के बाद माता सरस्वती की भी पूजा करें। और माता सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल अर्पित करें, माला अर्पित करें, फल अर्पित करें और सिंदूर लगाएं। अन्य श्रृंगार की वस्तुओं से समर्पित करें। अन्य श्रृंगार की जो वस्तु हैं उनको समर्पित करें।
इस तरीके से माँ की सरस्वती की पूजा करनी है। माँ सरस्वती को आवाहन करने के लिए बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। हे देवी सरस्वती को प्रणाम। और माता सरस्वती का ध्यान करने के लिए ओम सरस्वती मया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारणीं हंसवाहिनी समायुक्ता माँ विद्यादान करो तुम्हें। ओम सरस्वती माँ का विद्या मंत्र सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इससे स्मृति अध्ययन में और शक्ति एकाग्रता के लिए सुधार होता है। और सरस्वती का जो प्राणोयुक्त मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र सरस्वती मंत्र शक्तिशाली वाणी के लिए है, शक्तिशाली वाणी के लिए। इस सरस्वती मंत्र का 1,00,000 बार पाठ करने के बाद सरस्वती मंत्र का पाठ करने से व्यक्ति का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त एवं प्रसिद्ध हो जाता है। वद वद बाघ वादिनी स्वाहा, इस तरीके से। और ये बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है। इससे माँ सरस्वती का मंत्र बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं श्रीं भाग्य देवे सरस्वती नमः। इस सरस्वती के मंत्र को 1,00,000 बार पाठ करें। इस सरस्वती का मंत्र पाठ करने से बुद्धि रचनात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है। और ज्ञान के लिए सरस्वती का मंत्र ये भी है सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्ष विद्या देहि नमोस्तुते। मुझ पर श्रेष्ठ ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए देवी को प्रणाम करता हूँ। और सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है ओम ऐं भाग्य देवी विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इस तरीके से। और निर्भयता के लिए सरस्वती जी का मंत्र है अहो अर्णम सरस्वती प्रचेयति केतुना धियो विश्व विराजति। विधि करने से पहले संकल्प भी लेना चाहिए। तो संकल्प मंत्र है यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी माघ मासे वसंत पंचमी तिथो भगवत्याः सरस्वत्याः पूजनम करस्ये। सरस्वती को स्नान कराने का मंत्र ये है ओम तत्वयामि ब्रह्मणा बदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्वहि अहेणमानो वरुणे बोधर सुगम समानयायो स्प्रमोषि। सरस्वती का ध्यान मंत्र है या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित शंकर प्रवती हृदय सदा वंदिता सा मातो सरस्वती भगवती निशेषदारंधकारापम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परवां शुक्लां ब्रह्म विचार सार पर माधां जगद व्यापिनी मीना पुस्तक धारणीयं भेदाजान्धकारापहं हस्ते स्वपाटिकमालिकां विदति पद्मासने संस्थां तां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिपदां शारदां। इस तरीके से इस मंत्रों का जाप करते हैं। इस तरीके से माँ सरस्वती का पूजन विधान करने के पश्चात माँ सरस्वती की आरती करें। और इस प्रकार ये संपूर्ण क्रिया विधि आप लोगों तक पहुंचाई। आपको शायद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माँ भगवती लक्ष्मी सरस्वती आपके ऊपर सदा कृपा बरसाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।